नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस ड्रीम्स पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एनडीए का एग्ज़ाम जो है वो बहुत क्लोज़ आने वाला है। तो उसी के लिए हमने अपना जो है एग्ज़ाम सीरीज़ का एक लेक्चर सोचा है स्टार्ट करने का। तो आज हम अपना फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर जो कि रेस्ट एंड मोशन है, उसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हम अपनी एक बॉडी बनाते हैं। ये हमारी एक बॉडी है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं ये बॉडी रेस्ट में है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बॉडी एक जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन दोस्तों ये बॉडी रेस्ट में नहीं है। अगर हम अर्थ के कंपैरिजन में देखें तो ये बॉडी हमारी मूव कर रही है। अगर हम अर्थ के कंपैरिजन में देखें तो ये हमारी बॉडी मूव कर रही है। जिस तरह से हमारी अर्थ मूव कर रही है, उसी तरह से ये हमारी बॉडी भी अर्थ के कंपैरिजन में मूव कर रही है। और अगर हम देखते हैं, एक पेन है हमारा, मान लीजिए पेन है हमारा, ये पेन रखा हुआ है और मैं हूँ यहाँ पे, मैं इस पेन को देख रहा हूँ। तो क्या ये पेन मूव कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये पेन भी मूव कर रहा है और मैं भी मूव कर रहा हूँ, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। अर्थ मूव कर रही है तो ये पेन भी मूव कर रहा है और मैं भी मूव कर रहा हूँ। तो फिर आखिर में जब सब चीज़ मोशन में है तो रेस्ट की डेफिनेशन फिर क्या होगी? जब अर्थ भी मूव कर रही है, मेरा पेन भी मूव कर रहा है, मैं भी मूव कर रहा हूँ, तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे रेस्ट को? हर चीज़ तो मोशन में ही है, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग रेस्ट को डिफ़ाइन करते हैं। तो रेस्ट क्या होता है? देखिए, कोई भी बॉडी है, मान लीजिए एक पेन है, ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, इसके पास क्या है, यहाँ पे एक हमारा हाउस है। पेन के पास में क्या है? एक हमारा हाउस है। ये हमारा हाउस हो गया। यहाँ पे एक रोड गई हुई है और इस साइड हमारा एक ट्री है। ये हमारा ट्री हो गया, ये हमारा हाउस हो गया और ये पेन रखा हुआ है। तो पेन का हाउस से डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर का। और पेन का इस ट्री से डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर का। और मैं यहाँ पे खड़ा होके देख रहा हूँ, ये मैं हूँ, यहाँ पे खड़ा होके देख रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि जो ट्री का डिस्टेंस है इस पेन से वो 5 मीटर है और पेन का जो डिस्टेंस है वो इस हाउस से 5 मीटर है। तो ये क्या है? मेरे हिसाब से ये पेन अभी यहाँ पे रखा हुआ है और मैं 10 मिनट बाद क्या देखता हूँ? मैं 10 मिनट बाद देखता हूँ कि किसी ने इस पेन को उठा के यहाँ से इधर रख दिया है। इस पेन को उठा के इधर से इधर रख दिया है। अब इस पेन का डिस्टेंस इस हाउस से कितना हो गया? चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इस पेन का डिस्टेंस इस हाउस से कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। और इस ट्री से कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। तो अब मैंने क्या देखा कि पहले तो पेन यहाँ रखा था, उसका डिस्टेंस इन दोनों चीज़ों से 5-5 मीटर का था, लेकिन बाद में जब किसी ने इस पेन को उठा के यहाँ रख दिया तो फिर मैं देखता हूँ कि इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है और 15 मीटर हो जाता है। तो पहली पोजीशन तो थी यहाँ पे थी, इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन जाके यहाँ बनी। तो क्या है, हमने क्या इसका कंक्लूज़न निकाला कि क्या है, ऑब्जेक्ट ने या पेन ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। इस पोजीशन से हट के वो इस पोजीशन में चला गया है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे हिसाब से हो रहा है, मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग इस पेन ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो व्हेन अ पर्सन और ऑब्जेक्ट चेंजेस इस इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। तो देखा आपने कैसे पेन ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो मेरे हिसाब से वो क्या है, पेन मोशन में आ गया, इसको हम लोग मोशन में कहेंगे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि ये चिड़िया देख रहे हैं आप लोग, चिड़िया आप लोग इसमें देख रहे होंगे,
ये चिड़िया हमारी हो गई। ये चिड़िया आप लोग देख रहे हैं तो ये उड़ रही है। तो मैं अगर इस चिड़िया को मैं यहाँ पे हूँ, मान लीजिए ये मैं हूँ और मैं इस चिड़िया को देख रहा हूँ, ये उड़ रही है। इस पोजीशन से चल के ये चिड़िया यहाँ पे पहुँच गई, उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच गई। तो ये क्या है, मोशन में है मेरे हिसाब से। उसी हिसाब से मैं अगर देख रहा हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। उसी हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ कि ये बॉय, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि बॉय पहले यहाँ पे था और 10 मिनट बाद ये चल के यहाँ पहुँच गया। इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था और फाइनल पोजीशन इसका यहाँ पे बना। तो मैंने देखा कि ये बॉय यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मतलब ये मोशन में है। इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, तो ये भी क्या है, मोशन में आ गया। तो ये बॉय भी मोशन में है। वहीं मैं दूसरी साइड देख रहा हूँ, एक घर यहाँ पे है और मैंने फिर थोड़ी देर बाद देखा तो वो घर वहीं पे है। मैंने एक दिन बाद फिर आके देखा तो वो घर वहीं पे है। तो ये घर क्या है, मेरे हिसाब से रेस्ट में है। उसी हिसाब से ये ट्री भी रेस्ट में है और ये बिजली का खंभा ये भी रेस्ट में है। तो मेरे हिसाब से ये घर, ये ट्री, ये सब रेस्ट में है। आई बात आपको इतनी समझ में? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं फुटबॉल का। एक फुटबॉल यहाँ पे रखी हुई है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ इस फुटबॉल को, ये रखी हुई है। फिर अचानक से कोई बॉय आता है और इसको जोर से किक मारता है, तो ये फुटबॉल यहाँ से उड़ के और यहाँ पहुँच जाती है। तो मोशन किसने किया? बॉय तो वहीं पे, उसने फुटबॉल को किक मारा और फुटबॉल यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि मोशन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, मोशन हमारा फुटबॉल ने किया। अपने एक पोजीशन से हट के दूसरी पोजीशन में चले गई, तो फुटबॉल ने हमारा मोशन किया। तो हम बोल सकते हैं कि फ़ुटबॉल क्या है, हमारी मोशन में है अभी। इसको हम लोग मोशन कहते हैं। तो रेस्ट समझ में आया? रेस्ट क्या होता है हमारा? जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको हम रेस्ट बोलते हैं। और मोशन किसको बोलते हैं? जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग देखते हैं। डेफिनेशन है, रेस्ट क्या है? रेस्ट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। जो मैंने आपको बताया था, रेस्ट क्या है? व्हेन इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जो उसकी सराउंडिंग है उसके हिसाब से अगर वो पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्ट बोलते हैं। और मोशन क्या है? रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग।